Morning students. Today I am going to explain you chapter 7, that is our agriculture. हमारी खेती बाड़ी. Children, first thing I want to tell you कि एग्रीकल्चर इंडिया में मेन ऑक्यूपेशन. मोर देन 70% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर. हमारी पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि एग्रीकल्चर में इंगेज हैं और एग्रीकल्चर करते हैं. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर से हम क्या समझते हैं? एग्रीकल्चर इज़ कल्टीवेशन ऑफ लैंड. लैंड को जो है कल्टीवेट करना, उसको उसमें बीज बोना, उसको इरिगेशन करना, पानी देना, ताकि हम क्रॉप्स उगा सकें. एग्रीकल्चर से हमें क्या फ़ायदा होता है? एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड फॉर पीपल, रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज़. अब बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिल्स है जहाँ कपड़े बनते हैं, तो वो कपड़े अपने आप तो नहीं बन जाते बेटा, उसके लिए थ्रेड की ज़रूरत है. थ्रेड के लिए कॉटन की ज़रूरत है. और कॉटन कहाँ उगाई जाती है? कॉटन जो है एग्रीकल्चर से उगाई जाती है. नाउ सी, मोर देन 2/3 ऑफ इंडियंस आर फार्मर. दिस मेक्स एग्रीकल्चर द मेन ऑक्यूपेशन इन आवर कंट्री. टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. नाउ वी आर गोइंग टू talk about the different types of crops we grow. Basically, we divide the crops grown into two types, that are food crops and cash crops. और ये बेटा जो है क्रॉप्स जो हम उगाते हैं वो जो है उसके लिए हमें फेवरेबल क्लाइमेट चाहिए, फर्टाइल सॉइल चाहिए और गुड इरिगेशन फैसिलिटीज़ चाहिए, जो कि हमारे इंडिया में अवेलेबल हैं. Now let's talk about food crops. The crops which are grown to be eaten are called food crops. जो कि डायरेक्ट खाने के लिए उगाई जाती हैं उनको हम फूड क्रॉप्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल राइस, वीट, मिलेट्स एंड पल्सेस. दीज आर कॉल्ड फूड क्रॉप्स. और इनमें से राइस और वीट आर द मेन फूड क्रॉप्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैश क्रॉप्स. The crops which are grown to be used in industries for sale in the market are called cash crops. या तो वो मार्केट में बेचते हैं या तो हम इंडस्ट्रीज़ में बेचते हैं ताकि फर्दर उसका और फिनिश्ड गुड बनाया जा सके. हमारी मेन कैश क्रॉप्स कौन कौन सी हैं? शुगर केन, जूट, कॉटन, टी एंड कॉफ़ी. अब आप कहेंगे टी एंड कॉफ़ी. टी एंड कॉफ़ी इसीलिए मैंने कहा कि जो है टी कॉफ़ी, अब पत्तियाँ कई लोग उबाल के जो लोग ग्रो करते हैं वो तो बना लेते होंगे चाय और जो है कॉफ़ी, बट कॉफ़ी और टी भी हमारी प्रोसेसिंग के लिए इंडस्ट्रीज़ में जाती हैं, फिर पैक होके हमें सेल करते हैं. शुगर केन. शुगर केन को इंडस्ट्रीज़ में क्यों भेजते हैं? उससे हमारी चीनी बनती है, शुगर, गुड़ बनता है. तो शुगर भी इंडस्ट्रीज़ में जो है शुगर केन भी जाता है. शुगर केन से डायरेक्ट तो चीनी नहीं आप ले लेते ना, उसके लिए वो फैक्ट्रीज़ में जाती है, वहाँ उसको शुगर में कन्वर्ट किया जाता है, देन वी यूज़ इट. जूट इज़ यूज टू मेक बैग्स एंड कार्पेट्स. आजकल आप देखते हैं बहुत सारे लोग जूट की जो है बैग्स लेके घूमते हैं. आपकी वाटर बॉटल्स के जो है कवर्स आते हैं जूट के बने हुए. तो ये सब कहाँ बनते हैं बेटा? इंडस्ट्रीज़ में बनते हैं. कॉटन इज़ यूज टू मेक क्लोथ. आई हैव टोल्ड यू इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर कि कॉटन से कपड़े बनते हैं. टेक्सटाइल मिल्स में कॉटन सप्लाई होती है. टी एंड कॉफ़ी आर पॉपुलर ड्रिंक्स. कॉफ़ी पाउडर इज़ मेड फ्रॉम कॉफ़ी बीन्स. तो जो कॉफ़ी बीन्स होती है बेटा वो हमारे इंडस्ट्रीज़ में जाती है और उसको प्रोसेस करके हम फिनिश करके हमें मार्केट तक पहुंचाया जाता है. एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. Now we are going to talk about the agricultural production. Our total agricultural production has increased since independence. जब से हमें आज़ादी मिली है हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है बहुत बढ़ गया है. क्यों बढ़ गया है? Let's talk about the reasons behind it. Use of better quality seeds. हम जो है अच्छे किस्म के बीजों का इस्तेमाल करते हैं. मोर एरिया हैज़ बिन ब्रॉट अंडर इरिगेशन. अब हमारा जो एरिया पहले इरिगेशन जहाँ पानी नहीं पहुँच पाता था बेटा, वहाँ पे भी पानी
पहुंचने लगा है, क्योंकि हमने ऐसे सोर्सेस बना दिए हैं। यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, हम अच्छे जो है तरह के फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स मीन्स खाद, पेस्टिसाइड्स मतलब कीड़ों को मारने की दवाई, जिससे कि हमारे क्रॉप्स की ग्रोथ और अच्छी होती है। एंड यूज़ ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चरल मशीन्स, जैसे ट्रैक्टर्स हो गए, हमारे हैंड पम्प्स हो गए, हमारे जो है ट्यूबवेल्स हो गए। इससे हमारे जो है इरिगेशन की फैसिलिटी बहुत आराम हो गया है हमें इरिगेशन करने में, और हमारी क्रॉप्स को बहुत फ़ायदा होता है। हॉर्टिकल्चर, द कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स इज़ कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। दे आर ग्रोन फॉर सेल इन द मार्केट। अब देखते हैं, आप किसी का बर्थडे होता है तो आप फ्लावर्स बाज़ार से ख़रीदते हैं कि नहीं ख़रीदते हैं? फ्रूट्स खाने के लिए भी हम ख़रीदते हैं, वेजिटेबल्स भी ख़रीदते हैं। तो ये सब आता है अंडर हॉर्टिकल्चर। जब आप इसको पढ़ते हैं बेटा तो आपको लगता है हॉर्टिकल्चर लिखा है, टी इज साइलेंट इन हॉर्टिकल्चर। मैनी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स आर ग्रोन इन इंडिया। बहुत सारी क्रॉप्स इंडिया में ग्रोन होती है, एज आई टोल्ड यू, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट, इरिगेशन फैसिलिटीज़, टाइप ऑफ सॉइल, क्वालिटी ऑफ सॉइल इज़ वेरी गुड। फ्रूट्स, एप्पल, पाइनएप्पल, लीची, ये सब बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। फ्लावर्स लाइक जैस्मिन, ग्लैडियोलस, tuberose, marigold, vegetables like cabbage, potato, peas. The horticultural crops are mostly grown in Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim and the northeastern states. ये बेटा जगहें हैं इंडिया में जहाँ पे हॉर्टिकल्चर जो है कल्चरल क्रॉप्स ज़्यादातर उगाई जाती हैं। लाइव स्टॉक रेयरिंग, एनिमल्स विच फार्मर्स कीप्स फॉर देयर यूज आर कॉल्ड लाइव स्टॉक। दिस इंक्लूड्स काउ, बफेलो, बुलक, शीप, गोट, कैमल, म्यूल एंड याक. These are useful to us in many ways. ये फार्मर्स को बेटा बहुत यूज़फुल होते हैं. काउ से क्या और बफेलो से हमें मिलता है, मिल्क मिलता है, और उनका जो वेस्ट होता है वो एज अ मैन्योर, खाद का काम करता है. बुलक्स किस लिए यूज़ होते हैं, फील्ड्स को प्लो करने के. हालांकि आजकल ज़्यादातर लोग ट्रैक्टर्स यूज़ करते हैं, बट स्टिल सम पीपल आर यूजिंग बुलक्स. पानी को ड्रॉ करने के लिए कुओं से, एंड टू पुल कार्ट्स, उनको जो है पानी को निकालने के लिए कुओं से खींचने के लिए भी बुलक्स का इस्तेमाल किया जाता है. वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप, एज वी ऑल नो. शीप से हमें वूल मिलती है जिससे हम स्वेटर बना के पहनते हैं, और कैमल से भी वूल मिलती है. द स्किन्स ऑफ शीप एंड गोट्स आर यूज टू मेक लेदर गुड्स. अब जो शीप की जो है स्किन होती है, गोट्स की स्किन होती है, जो लेदर प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे आप बेल्ट पहनते हैं, शूज़ पहनते हैं, तो ये इनकी स्किन से ही बनते हैं. द मीट ऑफ शीप एंड गोट्स इज ईटन. अब हम लोग में से कई लोग नॉन वेजिटेरियन हैं जो शीप का और गोट का मीट खाते हैं. चिकन भी हम लोग खाते हैं, चिकन्स के एग मिलते हैं हैन से, तो वो भी हम खाते हैं. Camels are very useful in desert. As I told you in our previous chapter, camel is the ship of desert. Mules and yaks are used to transport goods and people in hilly region. जो पहाड़ होते हैं बेटा, वहाँ पे म्यूल्स और याक्स होते हैं, क्योंकि वो ठंडे एटमॉस्फेयर में सरवाइव कर सकते हैं, जैसे कि कैमल्स गर्म डेजर्ट्स में सरवाइव कर सकते हैं. और ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आते हैं, चाहे वो सामान का हो, चाहे ह्यूमन बींग्स का हो. फिशिंग इज ऑफ टू टाइप्स. फिशिंग दो तरीके की होती है बेटा, मराइन एंड इनलैंड. मरीन मीन्स मरीन जो सी में शिप्स, बड़े बड़े शिप्स होते हैं, उससे बड़ी बड़ी शिप्स और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में शिप्स पकड़ी जाती हैं. और इनलैंड फिशिंग होती है, जैसे हमारे छोटे छोटे मछुआरे होते हैं, हमारी रिवर्स, कैनल्स में जो है लोग फिशिंग करते हैं. So catching fish from the sea is called marine fishing. It is done in the states located along the coast. जैसे महाराष्ट्र है, केरला है, यहाँ पे कोस्ट है, कोस्टल एरिया है, तो ये मरीन फिशिंग इन जगहों पे की जाती है. Fishermen catch sardine,
मैकरेल एंड श्रिम्प फ्रॉम द सी, ये अलग अलग स्पीशीज हैं फिशेस की. कैचिंग फिश फ्रॉम रिवर्स, कैनल्स, लेक्स, आई टोल्ड यू, इज कॉल्ड इनलैंड फिशिंग. It is popular in Andhra Pradesh, Chhattisgarh, West Bengal, Assam and Himachal Pradesh. Fishermen catch rohu, katla, freshwater prawn and trout. Again, these are the different types of fishes. So children, we are finished with this chapter. If you have any doubt, kindly WhatsApp me. Thank you.